प्रांतीय आह्वान में जनपद पंचायत बलौदाबाजार के मनरेगा अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायक मन लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और सरकार से चुनावी वादा नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि ला पूरा करे के मांग करत है। बता दन के मनरेगा अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायक मन के हड़ताल में जाए ले जिला बलौदाबाजार ला मिले 83 लाख मानव दिवस के टारगेट में ब्रेक लग गए, जेखर ले लाखों मजदूर ठल्हा बैठे हैं और हजारों के संख्या में पलायन करत है। मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ शासन के नरवा गरुआ घुरुआ बारी गोबर खरीदी समेत अन्य जम्मो महत्वपूर्ण योजना पूरा तरह ले प्रभावित हुआ थे, जेकर पूरा जिम्मेदारी संघ द्वारा सरकार ऊपर सौंपत हुए लगातार हड़ताल जारी रहे के बात कही जावत है। सर, हम लोग का 2 सूत्र मांग है। एक रोजगार सहायक लोग का मांग है वेतन मान निर्धारण और नियमितीकरण, और मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों का मतलब संविदा में जो है उसको नियमित किया जाना चाहिए, और 1966 की जो सिविल सेवा अधिनियम है उसके अंतर्गत लागू किया जाना चाहिए। हमारे हड़ताल में बैठे से सबसे मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला है जो भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जेकर हमन केंद्र बिंदु है और हमारे बिना कोई मजदूर ला 1 रुपया कमाए के अवसर भी नहीं मिल पावा है। आज के डेट में पूरा लगभग 12 से 15 जिला जीरो लेबर चलत है। आज के समय में हमारे बलौदाबाजार जिला ले लो, यहाँ कम से कम 83 लाख मजदूर मानव दिवस के हमन ला टारगेट मिलते, जेला पूरा करना हमार एडी चोटी जोर लगाए लगते, लेकिन आज के डेट में जीरो लेबर दिखाते। छत्तीसगढ़ सरकार से हमारे मन के बात ये है कि जब एक आम मजदूर ला 204 रुपये और मेहनताना दे सकते 6 दिन के, तो एक रोजगार सहायक जो हर बार जनपद में आवत है, इतना महंगाई के जमाना है, तो सिर्फ 166 रुपया के दर से वो अपन जिंदगी जीवन यापन कैसे चलाई हो उतने पैसा में। मोबाइल से अटेंडेंस के लिए बोलते एक 5,000 6,000 कमाने वाला रोजगार सहायक 18,000 20,000 के मोबाइल लेके ओकर मोबाइल अटेंडेंस के काम करबो, तो का सरकार के फर्ज नहीं बनाए कि वो हमारे लिए कुछ करे। 2 सूत्री मांगे हैं जो सरकार को मान लेनी चाहिए। जिस हिसाब से सरकार ने जन घोषणा पत्र में अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि 10 दिन के भीतर सरकार बनती है, हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे करके वादा किया है, उसको सरकार को सोचना चाहिए और अतिशीघ्र हमारे इस आंदोलनकारियों को खुशखबरी देकर पूर्ण करना चाहिए। नहीं तो वो समझते हैं कि हमारी जो संख्या बल है वो क्या क्या कर सकती है और आने वाले चुनावी वर्षों में सरकार का क्या असर होगा वो खुद समझ जाएंगे।